अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इससे पहले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अददों का इल्म के बारे में मुताला करने जा रहे हैं। 1 से 100 तक आदात। तो आओ बच्चों, आओ अददों को लिखें और पढ़ें। तो ये किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से इसे पढ़ना है, आज ये हम सीखेंगे। 2 वीडियो अलग अलग बनाए गए हैं अददों का इल्म पर। यह उसका पहला हिस्सा है। इसके डिस्क्रिप्शन में दूसरे हिस्से की लिंक दी जाएंगी। तो आइए बच्चों, देखते हैं अददों का इल्म। हम पढ़ने जा रहे हैं 1 से 100 तक आदात, और उन्हीं अदद को लफ्ज़ों में भी किस तरह से पढ़ा जाता है ये सीखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले 1। तो देखते हैं इसको लफ्ज़ों में किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 के बाद अगला अदद है 2। प्यारे बच्चों, ये देखिए 2 इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान में रखिए। उसको लफ्ज़ों में इस तरह से लिखने का है 2 के बाद अगला अदद है 3। ये देखिए 3 इस तरह से लिखा जाता है। और अब देखते हैं इसको लफ्ज़ों में किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है 3, ये लफ्ज़ों में लिखा गया है 3। उसके बाद 3 के बाद अदद आता है 4। लफ्ज़ों में देखिए 4। तो इस स्लाइड में हमने देखिए 1, 2, 3 और 4, इन आदात को हमने लफ्ज़ों में भी पढ़े। ऐसे हम 1 से 100 तक आदात देखेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं 1 से 100 तक आदात में 4 के बाद जो अदद आता है वह है 5। ये तमाम आदात प्यारे बच्चों आपको अपने नोटबुक में लिखना है, नोट डाउन करना है और इसे जहन नशीन भी करना है। तो आइए बच्चों, देखते हैं लफ्ज़ों में किस तरह से लिखते हैं। 5 के बाद है 6। देखिए 6 को लफ्ज़ों में इस तरह से लिखा जाता है 6। 6 के बाद अदद आता है 7। 7 के लिखने की सूरत इस तरह से है, लफ्ज़ों में देखते हैं 7। 7 के बाद अगला अदद है 8। तो ये देखिए बच्चों, 8 आपके सामने है। चलिए अब इसको देखते हैं लफ्ज़ों में। तो ये देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों 8 लफ्ज़ों में भी आया हुआ है। यहाँ पर इस स्लाइड में हमने देखिए 5, 6, 7 और 8। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं, इसके आगे के नंबर देखते हैं। 8 के बाद अगला अदद आता है 9। तो 9 को किस तरह से लिखा जाता है और उसको किस तरह से पढ़ना है ये भी बात हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं 8 के बाद अगला अदद 9। ये देखिए 1 से 100 तक आदाद में अगला अदद है हमारा 9। तो 9 को लफ्ज़ों में इस तरह से लिखा जाता है, ये देखिए
तीर का निशान आपको बता रहा है कि 9 किस तरह से लिखा जाएगा। तो 9 के बाद है 10। ये वीडियो आपको काफ़ी कारआमद है इब्तिदाई जमातों में, ताकि आप आदात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाएं और उसकी मुसलसिल मश भी कर सकें। तो आइए देखते बच्चों, ये देखिए लफ्ज़ों में 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए नए तरीके से किस तरह से पढ़ा जाता है ये आप सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आदत है 11। तो अब इसको हमको पढ़ना है 10 और 1 11। जी हाँ बच्चों, यहाँ से पढ़ने की तरतीब थोड़ी अलग है, तो उसको ध्यान में रखिए। 10 और 1 11, क्योंकि 10 में 1 जमा करने के बाद 11 होते हैं। ये नया तरीका है पढ़ने का। उसके बाद देखिए 12। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा 10 और 2 12। जी हाँ बिल्कुल बच्चों सही, 10 और 2 12। उम्मीद करता हूँ इस तरीके को आप जल्दी से जल्द सीख सकेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं 12 के बाद कौन से आदाद आते हैं। इस वीडियो में हमने 1 से 100 तक आदाद आपको बयान किए हैं। तो इस स्लाइड के अंदर 9, 10, 11 और 12 का मुताला किए। चलिए आगे चलते हैं। 12 के बाद अदद आता है 13। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 13। तो 13 ये अदद लिखा गया है इस तरह से। अब इसको पढ़ना कैसे है? तो इसको पढ़ना है हमें 10 और 3 13। 10 और 3 13। तो 10 और 3 13 हो जाते हैं। आइए मज़ीद हम मुताला करते हैं इस वीडियो में। ये हमको तरीका अच्छी तरह से जहन नशीन करना है, इसको अच्छी तरह से याद करना है, ताकि हमको आगे कोई भी परेशानी न हो। यहाँ पे देखिए 14 लिखे गए हैं, लफ्ज़ों में भी दिए गए हैं 14। पढ़ना है हमको इसको इस तरह से 10 और 4 14। उसके बाद 15, 10 और 5 15। बिल्कुल आसान तरीका है प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद 15 के बाद अदद आता है 16। 10 और 6 16। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे के अदद आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको अब लफ्ज़ों में देखते हैं कि किस तरह से 16 लिखे गए हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने 16 लिखे गए हैं। इन आदत को आपको अपनी बयान में नोट डाउन करना है और इन्हें ज़हन नशीन करना है। 16 के बाद देखते हैं अगला आदत। तो चलिए हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी कोशिश है कि पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक मुकम्मल निसाब आपकी खिदमत में हो। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पर 17। तो 17 को पढ़ने का तरीका इस तरह से है। एक यहाँ पे देखिए, ध्यान में रखिए एक बात, 17 दिए गए हैं। तो 10 और 7 17। उसके बाद देखिए 18, 10 और 8 18। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे 17 देखे, फिर 18 देखे, फिर अब 19 का मुशाहिदा करते हैं। तो 19 देखिए, 10 और 9 19। 10 और 9 19। तो यहाँ पे 19 लिखे गए हैं लफ्ज़ों में भी। तो आइए बच्चों अब हम अगला आदत देखते हैं। तो 20 के बाद कौन सा आदत आता है? बिल्कुल सही पहचाने आपने, 19 के बाद 20 आता है और 20 के बाद 21 आता है। तो अब यहाँ पे हम 19 के बाद 20 का मुशाहिदा कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों,
इसको लफ्ज़ों में किस तरह से लिखे जाते हैं, तो 20 इस तरह से लिखा जाता है। हमने ये तमाम अलग अलग रंगों में बनाए हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ सके। अदद और लफ्ज़ों में किस तरह से लिखना है, इन दोनों को एक ही मसावी रंग में रखा गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अब हम अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हमने 17 देखे, 18 देखे, 19 देखे, 20 देखे। तो ये बच्चों अब देखते हैं 20 के बाद कौन सा अदद आता है। बिल्कुल सही, 21। तो 20 और 1 21, 20 और 1 21। और उसको लिखने का तरीका देखते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, 21 को इस तरह से लिखा जाता है। उसको लफ्ज़ों में देखिए 21 को किस तरह से लिखा जाता है, ये देखिए। चलिए अब हम 21 के बाद हम आगे का अदद देखते हैं। तो 21 के बाद अदद आता है 22। कौन सा, 22। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ये आदात दिए गए हैं, तो इनका हमको क्या करना है, लिखना है और उसको याद भी करना है। तो यहाँ पे देखिए लफ्ज़ों में आदात दिए गए हैं 22। खूब इसकी मशक कीजिए। इसके बाद हम अंग्रेज़ी के आदात भी आपके सामने पेश करेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो उनको किस तरह से लफ्ज़ों में लिखना है ये भी आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो देखिए 22 के बाद 23, फिर 23 को किस तरह से लफ्ज़ों में लिखा गया है ये भी बात ध्यान में रखिए। तो देखिए यहाँ पर 23 को किस तरह से पढ़ना है, 20 और 3 23। 22 को देखिए हमने 22 को इस तरह से पढ़ना है, 20 और 2 22, उसी तरह से 20 और 3 23। अब देखिए यहाँ पर 23 के बाद है 24। तो 20 और 4 24, 20 और 4 24। बहुत ही आसान तरीका है, जो नया तरीका है बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला तरीका ये नहीं है। आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने देखे 21, 22, 23 और 24। चलिए अब हम चलते हैं 25 की तरफ। अगला आदत देखते हैं 25 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए नए तालीमी वीडियो आप तक पहुँचा सकें। तो 24 के बाद हम मुशाहदा कर रहे, पढ़ रहे, मुताला कर रहे हैं 25 का। तो यहाँ पे देखिए ये आदात सामने दिए गए हैं 25। तो इसको पढ़ने का तरीका है 20 और 5 25। जी हाँ बच्चों, 20 और 5 25। ये देखिए लफ्ज़ों में यहाँ पे लिखे गए हैं 25। ये आदात आपको नंबर्स में भी लिखने के हैं और वर्ड्स में भी लिखने के हैं, यानी ये आपको आदात जो दिए गए हैं उसको लफ्ज़ों में भी लिखना है। तो चलिए 25 के बाद हम देखते हैं 26। ये देखिए 26 के लिखने की सूरत। आमतौर पर बच्चे यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन करते हैं, 6 को पहले लिख देते हैं या फिर 2 को आगे लिखने में मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए क्या लिखने का है, 6 को यहाँ पर 2 की जगह पे नहीं लिखना है, बल्कि 6 इब्तिदाई मकाम पर आएगा, इकाई के मकाम पर, और दहाई के मकाम पर यहाँ पर 2 आएगा। तो ये 26 हो जाएगा, जहन में रखिए। ओके, तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं इसको लफ्ज़ों में किससे लिखते हैं। तो ये है 26। बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पर प्यारे बच्चों। इकाई के मकाम और दहाई के मकाम को समझने की कोशिश कीजिए। इकाई के मकाम पर बिल्कुल 1 से लेकर नीचे 9 और 9 के बाद सिफर आदात मुतवातिर रहते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8। और दहाई के मकाम वाला आदत बिल्कुल दूसरी तरफ रहता है, यानी उसके बाद इकाई के बाद आता है। तो यहाँ पे देखिए 27। तो 27 आदत है 20 और 7 27, 20 और 7 27। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 28। तो प्यारे बच्चों अब बताइए नए तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा।
बिल्कुल सही आपने पहचाने। 20 और 8 28, 20 और 8 28। अब इसको देखते हैं कि इसके लफ्ज़ों में किस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो 20 और 8 लफ्ज़ों में इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सामने नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे बच्चों, तो चलिए इसके बाद हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने देखिए 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद प्यारे बच्चों हम बढ़ेंगे अगले आदात की तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें जहन नशीन करना चाहता हूँ। हमने मुसलसिल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो बनाए हैं। ये चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो देखिए 28 के बाद अदद आता है 29, 28 के बाद 29। तो 29 को पढ़ना कैसे है? 20 और 9 29, 20 और 9 29। उसको लफ्ज़ों में भी लिखा गया है। अब उसके बाद देखिए 30। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए इकाई के मकाम पर 0 और दहाई के मकाम पर 30 के 3 है, ध्यान में रखिए। तो इसको 30 लफ्ज़ों में इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको पढ़ना है 30, ओके। जैसे हमने इससे पहले 29 को पढ़े थे, 20 और 9 29, तो यहाँ पे 30। 30 के बाद हम देखते हैं 31। अब हमको जहन में रखने का है कि 31 से पहले कौन सा अदद आता है? 30। कौन सा आता है? 30। तो 30 और 1, 30 और 1 31 होता है। कितने होते हैं? 30 और 1 31। तो यहाँ पे देखिए लफ्ज़ों में भी दिया गया है। उसके बाद 32, 30 और 2 32, 30 और 2 32। यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में हमने देखिए 29, 30, 31 और 32। उसको लफ्ज़ों में भी देखिए हमने कि किस तरह से लिखा जाता है। देखिए एक बार उसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 29 सबसे पहले हमने देखे 29, 29 के बाद हमने देखे थे 30, 30 के बाद हमने देखे थे 31, 31 के बाद हमने देखे थे 32। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों 1 से 50 तक आदात दिए गए हैं। अगले वीडियो में हमने 51 से 100 तक आदात दिए गए हैं। इस तरह से 1 से 100 तक आदात लफ्ज़ों में भी हमने मुकम्मल किए। बिल्कुल इसी तरह से अंग्रेज़ी में भी वीडियो रहेंगे, 2 वीडियो रहेंगे, लफ्ज़ों में भी, इन वर्ड्स में भी रहेंगे और नंबर्स में भी रहेंगे। ध्यान में रखना है आपको, उसका भी आप मुशाहिदा ज़रूर कीजिए और उन नंबर्स को भी याद रखिए। और रियाजी में नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बुनियादी सतह होती है, तो बुनियादी सतह को आपको बहुत ही मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका बेसिक अच्छा हो तो यकीनन मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। इससे डर व खौफ नहीं पैदा होता, बिल्कुल डर व खौफ पैदा नहीं होता। मैथ्स के लिए ज़रूरी है कि हमको बेसिक हमारा बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो ये इब्तिदाई सतह है आपके सामने। नंबर्स, मुकम्मल नंबर्स आपको ज़हन नशीन करना है, आदाद में भी और लफ्ज़ों में भी। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम अगले नंबर देखते हैं। 32 के बाद कौन से नंबर आते हैं? यकीनन ये बात आपको मालूम है कि 32 के बाद अदद आता है 33। तो आइए बच्चों देखते हैं अब इसको लफ्ज़ों में किस तरह से लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे आदाद में तो नंबर लिख पाते हैं मगर लफ्ज़ों में लिखते वक्त गलतियां करते हैं। तो उसको जहन नशीन कीजिए, 33 इस तरह से लिखा जाता है। आप उसकी मुसलसिल मशक कीजिए क्योंकि कुछ आदाद लफ्ज़ों में लिखने के लिए इम्तिहान में आते हैं और अक्सर उसमें बच्चे गलतियां कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अगर हमने ज़रा सा ध्यान दिए, लिखने की मशक किए, तो
ये बात बहुत ही आसान है और हम आसानी के साथ इन वर्ड्स में, लफ्ज़ों में नंबर्स लिख सकते हैं। तो 33 हमने देखे, 33 के बाद 34, यानी 30 और 4 34, फिर 34 के बाद है 35, 30 और 5 35। यहाँ पे देखिए लफ्ज़ों में भी दिए गए हैं 35, 30 और 5 35। अब देखते हैं 35 के बाद कौन सा अदद आता है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, 36। कौन सा है? 36। तो 30 और 6 36, 30 और 6 36। तो इस वीडियो में हमने देखे 1 से 100 तक आदाद में हम मुशाहिदा कर रहे 150 तक भी आदाद का। इसमें 33, 34, 35 और 36 इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं जो आपके नज़र के सामने हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अब 36 के बाद कौन से आदाद आते हैं। नंबर्स को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें तोसी सूरत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। साथ साथ पहले के आदाद कौन से हैं, बाद के आदाद कौन से, दरमियानी आदाद कौन से, ऐसे अलग अलग सवालात इम्तिहान में आते हैं। तो ये आपका इब्तिदाई सतह है और इसको आपने अच्छी तरह से समझ लीजिए तो आप बहुत ही आसानी के साथ इन तमाम सवालात को हल कर सकते हैं, बहुत ईजीली हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए 1 से 100 तक आदाद में 36 के बाद हमने देखे 37 है। तो 37 को लफ्ज़ों में इस तरह से लिखेंगे और 30 और 7 37। पढ़ने का तरीका क्या है? 30 और 7 37। 37 के बाद आइए 38 की तरफ चलते हैं। 30 और 8 38, 30 और 8 38। और यहाँ पे मुशाहिदा कीजिए कि किस तरह से ये नंबर लिखे गए हैं, आपको बिल्कुल उसकी ही मशक करनी है। आइए अब देखते हैं हम 39 को। तो 30 और 9 39। आमतौर पे 39, 49 ये जो आदाद है उसमें बहुत सारे बच्चे लिखने में मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते, तो ध्यान में रखिए 39 को इस तरह से आपको लिखना है। 39 के बाद देखते 40। तो 40 को लफ्ज़ों में लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम 40 के बाद जो आदाद आते हैं उसका मुशाहिदा करते हैं। अब तक हमने 40 तक आदाद सीख चुके हैं। आदतों में भी कैसे लिखना है, उसको लफ्ज़ों में भी किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से उसको पढ़ना है, तमाम बातें हम सीख रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अदद आपको नज़र आ रहा है वो अदद है, बताइए कौन सा अदद है वो? 41। वेरी गुड। तो 40 और 1 41, 40 और 1 41। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए नए तरीके से हमको पढ़ना है इसको। 40 और 2 42। तो 40 और 2 42 होते हैं, ध्यान में रखिए। उसके बाद 40 और 3, 40 और 3, तो 40 और 3 होते हैं 43। 40 और 3 43। इसको भी आमतौर पर लोग बहुत सारे बच्चे इलाकाई ज़बान की तरफ से पढ़ते हैं, तो ध्यान में रखिए। तो 40 और 3 43। उसके बाद 40 और 4 44। तो इस वीडियो में हमने अब तक 44 तक मुशाहिदा किए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इन अददों के बाद कौन से आदाद आते हैं। यह आपको तमाम आदाद लिखने के हैं और उसकी मशक भी करने की है। अब देखिए यहाँ पर 40 और 5, 40 और 5 45, 40 और 5 45। उसके बाद है 40 और 6। तो यहाँ पे देखिए 40 और 6 की लिखने की सूरत आपके सामने है कि उसको किस तरह से लिखना है। अब हम इसको पढ़ने का जदीद तरीका देखते हैं कि 40 और 6 46, 40 और 6 46। तो 46 के बाद हम अगला आदद देखते हैं। यहाँ पे देखिए 40 और 7 दिए गए हैं, तो ध्यान में रखिए
आइए अब बच्चों देखते हैं कि इसको लफ्ज़ों में किस तरह से पढ़ना है। तो 40 और 7 47, 40 और 7 47। तो इस वीडियो में हम देखे अभी तक 47 तक आदात, और इस स्लाइड में हम देख रहे हैं 45, 46 और 47। तो आइए बच्चों देखते हैं कि 47 के बाद कौन से आदत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 और 8, 40 और 8। तो 40 और 8 को लफ्ज़ों में किस तरह से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो 48। तो देखिए प्यारे बच्चों 45, 46, 47, 48 ये आदात दिए गए हैं। इस वीडियो में हमने 50 तक आदात बनाए हैं ताकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा न हो 100 तक आदात के लिए। जैसे हम देखते अभी तक हमने मुकम्मल तौर पर 26 मिनट का ये वीडियो देखे हैं। तो बच्चों देखिए 1 से 100 तक आदात में अगला आदत है 49। अगला आदत है 49, 40 और 9 49। अभी 49 के बाद अदद आ रहा है 50। कौन सा आदत है? 50। यह आदत हमारे इस वीडियो का आखिरी आदत है 50। इसके बाद के आदात हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। फिर हम मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, एक नई वीडियो के साथ।